आज प्रदूषण आम आदमी के जीवन की बड़ी समस्या बन गया है। इसमें अगर बात की जाए दुनिया में मौजूद प्रदूषित कंट्रीज के बारे में, तो इसमें चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और भारत है। और इसमें भी बात अगर भारत की जाए तो देश में पोल्यूशन का लेवल PM 2.5 जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, और ये दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है। फिर चाहे दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो या कैपिटल, दोनों यही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है, जो कि वाकई चौंकाने वाली बात। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मेघालय का बर्निहाट इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन दिल्ली खुद को इस मामले में कैसे पीछे छोड़ सकती है? जी हाँ, सबसे प्रदूषित राजधानी ये है और ये खिताब बेहद शर्मनाक है। और ये खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी यानी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। वहीं 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश भी, और 2023 में भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। अब रिपोर्ट क्या कहती है ये भी सुनिए। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा में 7% की गिरावट देखी गई। 2024 में ये औसतन 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रही, जबकि 2023 में ये 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी। लेकिन इसके बाद भी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से ये 6 भारत में। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यहाँ सालाना औसतन PM 2.5 की मात्रा 91.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रही है, जो कि 2023 में, जबकि 2023 में यह 92.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आंकड़े के मुकाबले लगभग अनचेंज्ड है। अब अगर बात भारत के 13 सबसे प्रदूषित शहरों की जाए तो इसमें बर्निहाट, दिल्ली, मुल्लानपुर जो कि पंजाब में पड़ता है, इसके अलावा फरीदाबाद, लोनी, नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवांडी, मुजफ्फरपुर, हनुमानगढ़ और नोएडा जैसे शहर शामिल। अब आप इसे इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि भारत में पॉल्यूशन का लेवल क्या है। कुल मिलाकर 35% भारतीय शहरों ने सालाना PM 2.5 का लेवल WHO की 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के लेवल से 10 गुना ज्यादा दर्ज किया है। भारत में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे एस्टिमेटेड लाइफ एंटिसिपेशन 5.2 साल कम हो जाती है। पिछले साल पब्लिश लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ स्टडी के मुताबिक 2009 से 2019 तक हर साल भारत में लगभग 15 लाख लोगों की जान सिर्फ PM 2.5 प्रदूषण के लंबे वक्त तक संपर्क में रहने से चली गई। अब आपको यह भी समझा दें कि आखिर क्या है PM 2.5। देखिए, PM 2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन के छोटे सूक्ष्म प्रदूषण कणों को कहते हैं, और ये कण फेफड़ों और ब्लड फ्लो में एंटर कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, हार्ट डिसीज के खतरे बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि ये कैंसर भी हो सकता है। इसके सोर्सेज में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और लकड़ी या फसल का जलना शामिल है। अब आप ये भी सुनिए कि सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव दिए ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत ने एयर क्वालिटी डेटा कलेक्शन में प्रोग्रेस की है, लेकिन यहाँ इसको लेकर पर्याप्त कार्रवाई का अभाव है, यानी कमी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास डेटा है, अब हमें इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। कुछ उपाय आसान है, जैसे बायोमास को LPG से बदलना। भारत के पास इसके लिए पहले से ही एक योजना है, लेकिन हमें ज्यादातर सिलेंडरों की सब्सिडी देनी होगी। पहला सिलेंडर मुफ्त है, लेकिन सबसे पहले गरीब परिवारों को, खासकर महिलाओं को ज्यादा सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलने चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और बाहरी वायु प्रदूषण कम होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार और कुछ खास कारों पर जुर्माना लगाने से मदद मिल सकती है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन और जुर्माने का मिला जुला तरीका जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक का कहना है कि उत्सर्जन कानूनों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। उद्योगों को और कंस्ट्रक्शन साइट्स को नियमों का पालन करने की जरूरत है और शॉर्टकट अपनाने की बजाय उत्सर्जन में कटौती के लिए उपकरण लगाने की जरूरत है। तो ये था वो डेटा, वो ग्राफ जो इस वक्त दिल्ली यानी राजधानी का बना हुआ है। इसके अलावा और दूसरे शहर भी हैं भारत में जिनमें प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।